क्या आपको लगता है कि पैसा सिर्फ मेहनत से आता है या फिर किस्मत से? अगर मैं कहूं कि असली खेल आपके माइंडसेट का है, तो शायद आप सोचेंगे, माइंडसेट? पैसे से इसका क्या लेना देना? पर यही तो इस किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी का सबसे बड़ा राज है। दोस्तों, वेलकम टू बुक बाइट, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं दुनिया की सबसे बेस्ट किताबों के लाइफ चेंजिंग लेसन्स, आसान और दिल को छू जाने वाले शब्दों में। अगर आप भी पैसे कमाने के असली साइकोलॉजी को समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर सुनिए, क्योंकि आखिर में आप जानेंगे पैसा कमाने के 8 गोल्डन रूल्स जो आपकी सोच को बदल देंगे। और हाँ, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए बुक बाइट को, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ किताबें नहीं समझते, यहाँ हम जिंदगी के सबसे बड़े ट्रूथ्स को सीखते हैं। द साइकोलॉजी ऑफ मनी। क्यों जरूरी है ये किताब? मॉर्गन हाउसल बताते हैं, पैसा कमाना आसान है, पर उसे समझदारी से संभालना, इन्वेस्ट करना और लंबे समय तक टिकाए रखना, ये सब दिमाग की गेम है, न कि बैंक बैलेंस की। वो कहते हैं, फाइनेंशियल सक्सेस इज नॉट अ हार्ड साइंस, इट्स अ सॉफ्ट स्किल वेयर हाउ यू बिहेव इज मोर इंपॉर्टेंट देन वॉट यू नो। यानी आपका बिहेवियर, आपका पेशेंस, आपका माइंडसेट यही तय करते हैं कि आप अमीर बनेंगे या नहीं। अब चलते हैं उन 8 रूल्स ऑफ मनी साइकोलॉजी की ओर, जो आपकी सोच को बदल देंगे और पैसे को आपके लिए काम करवाना सिखाएंगे। रूल 1, पैसा कमाने से पहले उसे समझो। अंडरस्टैंड मनी बिफोर यू चेस इट। कभी कभी जिंदगी में हम इतनी तेज दौड़ते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता हम किस चीज के पीछे भाग रहे हैं। हर इंसान चाहता है कि उसके पास बहुत सारा पैसा हो, लेकिन बहुत कम लोग ये सोचते हैं कि मुझे पैसा चाहिए क्यों? क्या पैसा सिर्फ कंफर्ट के लिए है, या फिर रिस्पेक्ट के लिए, या फिर किसी इनसिक्योरिटी को भरने के लिए? मॉर्गन हाउसल कहते हैं, मनीज ग्रेटेस्ट वैल्यू इज दैट इट गिव्स यू कंट्रोल ओवर योर टाइम। मतलब पैसे की असली ताकत ये नहीं कि आप क्या खरीद सकते हैं, बल्कि ये कि आप कब, कहां और कैसे जीना चाहते हैं, ये आप तय कर सकें। सोच बदलो। पैसा कोई गंतव्य नहीं, एक साधन है। हमें से ज्यादातर लोग पैसा ऐसे देखते हैं जैसे वो मंजिल हो। बस इतना पैसा हो जाए, फिर मैं खुश रहूंगा। लेकिन पैसा कभी मंजिल नहीं होता, वो सिर्फ एक मीडियम है। सोचिए, आप एक मछुआरे से पूछते हैं, तुम रोज मछली पकड़ते हो, पर ज्यादा क्यों नहीं पकड़ते ताकि ज्यादा पैसे कमा सको? वो कहता है, क्योंकि मुझे दिन के बाकी वक्त अपने बच्चों के साथ खेलना है, बीवी के साथ खाना खाना है और समुद्र के किनारे बैठकर गिटार बजाना है। अब बताओ, वो पहले से ही वो सब कर रहा है जो अमीर लोग अपने रिटायरमेंट के बाद करना चाहते हैं। तो असली अमीरी उसके पास है या तुम्हारे सपनों में? लेसन, पैसे को एंड गोल मत बनाओ, उसे टूल बनाओ अपनी आजादी, अपनी शांति और अपने पर्पस के लिए। वाई का जवाब सबसे जरूरी है। मॉर्गन कहते हैं, When you define what enough means for you, money stops controlling you. पैसा तभी प्रॉब्लम बनता है जब आपको ये नहीं पता कि आपके लिए इनफ क्या है। हर किसी की डेफिनेशन अलग होती है। किसी के लिए 50,000 रुपए भी काफी है, किसी के लिए 5 लाख रुपए भी कम है। इसलिए सबसे पहले खुद से पूछो, मुझे पैसे की जरूरत क्यों है? क्या दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए, क्या डर मिटाने के लिए, या अपने ड्रीम लाइफ के लिए? अगर रीजन साफ नहीं है तो चाहे जितना पैसा आ जाए, मन कभी शांत नहीं होगा। एग्जाम्पल, राज और अमन की कहानी। चलो एक कहानी सुनो। 2 दोस्त हैं, राज और अमन। दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं, सैलरी भी करीब करीब सेम है। राज का ड्रीम है एक बड़ी कार, ब्रांडेड कपड़े और सोशल मीडिया पर दिखना। अमन का ड्रीम है अपने पेरेंट्स के लिए घर खरीदना और 40 की उम्र से पहले फाइनेंशियल फ्रीडम पाना। दोनों पैसा कमा रहे हैं, लेकिन राज पैसा दिखा रहा है और अमन पैसा समझ रहा है। कुछ सालों बाद राज के पास लग्जरी कार है, पर लोन्स भी है, स्ट्रेस भी है। अमन के पास शायद बड़ी कार नहीं, लेकिन उसके पास सुकून और ऑप्शंस है, क्योंकि उसने पैसे को स्टेटस सिंबल नहीं बल्कि फ्रीडम सिंबल माना। जिस दिन आप ये समझ जाओ कि पैसा दिखाने के लिए नहीं बल्कि डिसीजन लेने के लिए है, उस दिन आप अमीर बन चुके हो।
मॉर्गन हाउसल का पॉइंट ऑफ व्यू। मॉर्गन कहते हैं कि दुनिया में फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी नहीं है। हर कोई इन्वेस्टमेंट टिप्स, स्टॉक्स, क्रिप्टो एटसेट्रा के बारे में बात करता है, लेकिन कोई ये नहीं सिखाता कि पैसे के साथ कैसे सोचें। फाइनेंस सिर्फ नंबर्स नहीं है, वो बिहेवियर है, और बिहेवियर साइकोलॉजी से आता है। कितनी बार आपने लोगों को देखा होगा जो बहुत अच्छा कमा रहे हैं लेकिन हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं, क्योंकि वो पैसे को मैनेज नहीं, फील करना नहीं जानते। वो सोचते हैं मैं जितना ज्यादा कमाऊंगा उतना खुश रहूंगा, लेकिन हैप्पीनेस कभी नंबर से नहीं आती, वो आती है कंट्रोल से, अपने टाइम, चॉइसेस और पीस पर। पैसे के साथ रिश्ता बनाओ, ऑब्सेशन नहीं। पैसा एक एनर्जी की तरह है, अगर आप उसे गलत तरीके से पकड़ोगे वो आपको थका देगा, अगर सही तरीके से समझोगे वो आपको एम्पावर करेगा। देखो, पैसा एक टूल है, आप उससे घर बना सकते हो या किसी का घर तोड़ भी सकते हो। फर्क बस इस बात में है कि आप उसे कैसे इस्तेमाल करते हो। बहुत से लोग पैसा कमाने में इतने ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि वो अपने रिश्ते, सेहत और नींद खो देते हैं। फिर जब पैसा आता है तो वो उसे एंजॉय ही नहीं कर पाते। लेसन, पैसा तभी काम करता है जब आप उसके गुलाम नहीं, मालिक बनो। फाइनेंशियल फ्रीडम वर्सेस फाइनेंशियल स्टेटस। अब बात करते हैं एक बहुत गहरी बात की, फाइनेंशियल फ्रीडम और फाइनेंशियल स्टेटस में फर्क। फाइनेंशियल स्टेटस वो है जो दुनिया देखती है, आपकी कार, आपकी वॉच, आपका फोन। फाइनेंशियल फ्रीडम वो है जो सिर्फ आप महसूस करते हो, आपका पीस, आपका कंट्रोल, आपका टाइम। राज के पास स्टेटस है, अमन के पास फ्रीडम। स्टेटस दूसरों की नजर में है, फ्रीडम आपके दिल में। मॉर्गन कहते हैं पीपल डोंट वांट टू बी रिच, दे वांट टू फील रिच। यानी हमें पैसा नहीं, उस फीलिंग की चाह होती है जो पैसा देता है। कॉन्फिडेंस, रिस्पेक्ट और कंट्रोल की फीलिंग। पर ये फीलिंग्स तब तक अधूरी रहती है जब तक हम ये नहीं समझते कि पैसा मीन्स टू एन एंड है, एंड इटसेल्फ नहीं। द साइकोलॉजी बिहाइंड मनी डिसीजंस। हर फाइनेंशियल डिसीजन रैशनल नहीं होता, वो इमोशनल होता है। आप कितना खर्च करते हैं, कहाँ इन्वेस्ट करते हैं या किस चीज में रिस्क लेते हैं, ये सब आपके इमोशंस चलाते हैं। एग्जाम्पल, अगर आपके बचपन में पैसे की कमी रही हो तो आप बड़ा होकर या तो बहुत खर्चीले बनेंगे या बहुत डरपोक इन्वेस्टर। मॉर्गन कहते हैं एवरी फाइनेंशियल डिसीजन यू मेक इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर पर्सनल हिस्ट्री। इसलिए दूसरों को देखकर अपनी स्ट्रैटेजी मत बनाओ, क्योंकि हर किसी का पास्ट, फेयर और गोल अलग है। अंडरस्टैंड वैल्यू, नॉट जस्ट प्राइस। बहुत लोग किसी चीज की प्राइस जानते हैं लेकिन वैल्यू नहीं समझते। एग्जाम्पल, आपने आईफोन लिया 1.5 लाख रुपए में क्योंकि सबके पास है, पर क्या वो आपकी इनकम के हिसाब से सही डिसीजन था? शायद नहीं, क्योंकि अगर वही 1.5 लाख रुपए किसी अच्छे इन्वेस्टमेंट में लगाया होता तो वो 10 साल में दोगुना या तिगुना हो सकता था। मॉर्गन कहते हैं प्राइस इज वॉट यू पे, वैल्यू इज वॉट यू गेट। हर खरीदारी से पहले खुद से पूछो, क्या ये मुझे लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस देगा या सिर्फ मोमेंट्री एक्साइटमेंट? अगर आंसर शॉर्ट टर्म है तो शायद वो पैसा आपके ऊपर खर्च नहीं हो रहा, बल्कि आपका पैसा आपसे खेल रहा है। एग्जाम्पल, रोनाल्ड रीड, द जैनिटर मिलियनेयर। मॉर्गन अपनी किताब में एक कहानी बताते हैं। रोनाल्ड रीड, जो वर्मोंट में एक गैस स्टेशन अटेंडेंट और जैनिटर थे, वो न तो बहुत एजुकेटेड थे न किसी बड़े जॉब में थे, लेकिन जब उनकी डेथ हुई तो लोगों को शौक लगा, क्योंकि उन्होंने $8 मिलियन दान में छोड़े। कैसे? उन्होंने सिंपल लाइफ जी, अननेसेसरी खर्च नहीं किया और सालों तक रेगुलर इन्वेस्टिंग की। उन्होंने पैसा समझा, उसे दिखाने में नहीं उड़ाया। लेसन, आपका इनकम लेवल नहीं, आपका माइंडसेट आपकी वेल्थ तय करता है। सो व्हाट डज इट मीन टू अंडरस्टैंड मनी? अंडरस्टैंडिंग मनी मीन्स जानना कि पैसा आपको सर्व करे, आप उसे नहीं। समझना कि लक्ष्योरी से ज्यादा जरूरी पीस है, जानना कि इनफ कहाँ तक है। ये पहचानना कि पैसा फ्रीडम देता है, आइडेंटिटी नहीं। और सबसे बड़ी बात, पैसा एक टूल है, गोल नहीं। मॉर्गन हाउसल कहते हैं द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वेल्थ इज द एबिलिटी टू वेक अप एवरी मॉर्निंग एंड से
आई कैन डू वॉट एवर आई वॉन्ट टुडे। पैसा कमाने से पहले उसे समझो, क्योंकि अगर आप उसे समझे बिना उसके पीछे भागोगे तो वो आपको कंट्रोल करेगा। लेकिन अगर आपने उसे समझ लिया तो वही पैसा आपको आजादी देगा। रूल 2, कंपाउंड इंटरेस्ट। धीरे चलो लेकिन रुकना मत। असली अमीरी बैंक बैलेंस में नहीं होती, बल्कि उस आजादी में होती है जिससे आप अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी सकें। कभी आपने नोटिस किया है कि एक पेड़ कैसे बढ़ता है? पहले कुछ सालों तक वो बस छोटा सा पौधा रहता है। लोग सोचते हैं कि इसमें तो कुछ ग्रोथ ही नहीं है, लेकिन अंदर रूट्स मजबूत हो रही होती है और फिर एक दिन वही पौधा विशाल बरगद बन जाता है। यही है कंपाउंडिंग का मैजिक। धीरे चलो लेकिन रुकना मत। कंपाउंडिंग क्या है? मॉर्गन हाउसल कहते हैं, कंपाउंडिंग डजंट रिलाई ऑन अर्निंग बिग रिटर्न्स, इट रिलाइज ऑन कंसिस्टेंसी। यानी कंपाउंडिंग कोई मैजिक ट्रिक नहीं, ये पेशेंस और टाइम का खेल है। कंपाउंडिंग का मतलब सिर्फ इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट नहीं होता, बल्कि हर उस चीज पर लागू होता है जो टाइम के साथ ग्रो होती है। आपकी वेल्थ, आपका नॉलेज, आपकी हैबिट्स और आपकी रेपुटेशन। सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनते हो तो 1 साल बाद आप 37 गुना बेहतर हो जाओगे। दैट्स द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। कंपाउंड इंटरेस्ट इन रियल लाइफ। एग्जाम्पल, वॉरेन बफेट। वॉरेन बफेट को लोग दुनिया का सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर मानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी वेल्थ का 99% हिस्सा उन्हें 65 साल की उम्र के बाद मिला? यस, उनकी टोटल वेल्थ में से सिर्फ 1% 60 साल से पहले बना था। क्यों? क्योंकि उन्होंने टाइम को अपने लिए काम करने दिया। उन्होंने कंपाउंडिंग के मैजिक को जल्दी शुरू किया और सबसे जरूरी बात, उन्होंने कभी रुकना नहीं सीखा। कंपाउंडिंग को हराना नामुमकिन है, बस शर्त है तुम टिके रहो। ज्यादातर लोग क्यों फेल करते हैं? क्योंकि हम इम्पेशंस के जमाने में जी रहे हैं। हम इंस्टेंट नूडल्स चाहते हैं, इंस्टेंट फेम चाहते हैं और अब तो इंस्टेंट वेल्थ भी। हर कोई कहता है मुझे जल्दी अमीर बनना है, लेकिन मॉर्गन हाउसल कहते हैं गेटिंग वेल्दी एंड स्टेइंग वेल्दी आर टू डिफरेंट स्किल्स। जल्दी अमीर बनना लक हो सकता है, लेकिन अमीर बने रहना डिसिप्लिन और पेशेंस से आता है। एग्जाम्पल, द बैम्बू ट्री स्टोरी। एक चाइनीज बैम्बू ट्री की कहानी है। जब आप उसे बोते हैं तो पहले 5 साल तक कुछ नहीं होता। हर दिन पानी दो, धूप दो, देखभाल करो, फिर भी जमीन के ऊपर कुछ नहीं दिखता। लेकिन 5वें साल में सिर्फ 6 हफ्तों में वो पेड़ 90 फीट ऊंचा हो जाता है। अब सोचो, क्या वो पेड़ 5वें साल में बड़ा हुआ? नहीं, वो पहले 5 सालों से अपनी जड़ों को मजबूत कर रहा था। सेम विद मनी। शुरू में कुछ नहीं दिखता, पर अंदर कंपाउंडिंग क्वाइटली काम कर रहा होता है। लेसन, कंपाउंडिंग का ग्रोथ पहले स्लो होता है, फिर इतना तेज कि लोग कहेंगे ओवरनाइट सक्सेस। व्हाई कंपाउंडिंग वर्क्स? द साइकोलॉजी। मान लो आप 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो 10% ईयरली रिटर्न पर। पहले साल के बाद 11,000 रुपए बनेंगे, दूसरे साल 12 100, तीसरे साल 13 310। देखने में छोटे छोटे स्टेप्स लगते हैं, पर 20 साल बाद वही 10,000 रुपए लगभग 67,000 रुपए बन जाता है और 30 साल बाद 1,74,000 रुपए। दैट्स कंपाउंड ग्रोथ कर्व। शुरू में स्लो, फिर एक्सपोनेंशियल एक्सप्लोजन। मॉर्गन कहते हैं आवर ब्रेन्स आर नॉट वायर्ड टू अंडरस्टैंड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। यानी हम जल्दी रिजल्ट चाहते हैं, लेकिन कंपाउंडिंग को टाइम चाहिए। वो धीरे चलता है, पर चलता जरूर है। द मॉर्गन हाउसल लेसन, कंसिस्टेंसी इज ग्रेटर दैन इंटेलिजेंस। मॉर्गन लिखते हैं कि फाइनेंशियल वर्ल्ड में सक्सेस का सबसे अंडररेटेड स्किल है कंसिस्टेंसी। बहुत लोग स्मार्ट होते हैं, बहुत नॉलेज रखते हैं, लेकिन वो कंसिस्टेंट नहीं होते। वो मार्केट गिरते ही पैनिक में बेच देते हैं या बॉर्डर में स्ट्रैटेजी बदल लेते हैं। कंपाउंडिंग को सबसे ज्यादा नुकसान इनकंसिस्टेंसी से होता है। कंपाउंडिंग को रोकने का सबसे बड़ा तरीका है बीच में हार मान लेना। एग्जाम्पल, रोनाल्ड रीड, द पावर ऑफ स्टेइंग इन्वेस्टेड। मॉर्गन हाउसल ने अपनी किताब में जिस व्यक्ति का जिक्र किया वो है रोनाल्ड रीड, एक जैनिटर जो वर्मोंट में गैस स्टेशन पर काम करते थे। उनकी इनकम बहुत कम थी,
लेकिन उन्होंने 60 सालों तक लगातार सेविंग और इन्वेस्टिंग किया। कभी पैनिक नहीं किया, कभी शो ऑफ नहीं किया। रिजल्ट, जब उनकी डेथ हुई, उन्होंने $8 मिलियन डोनेशन किया। उनका सीक्रेट सिर्फ एक था, उन्होंने कंपाउंडिंग को टाइम दिया और खुद को डिसिप्लिन दिया। लेसन, even average returns over long periods create extraordinary results. The cost of compounding, patience. हर अच्छी चीज की तरह कंपाउंडिंग की भी एक कीमत होती है और वो है पेशेंस। पेशेंस बोरिंग होती है क्योंकि वो तुरंत कुछ नहीं दिखाती, लेकिन जो लोग बोरिंग चीजों में टिके रहते हैं वो ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स देखते हैं। एग्जाम्पल, वॉरेन बफेट ने 14 साल की उम्र में इन्वेस्ट करना शुरू किया। अगर उन्होंने 25 की उम्र में कहा होता, अब बहुत हुआ, कुछ नहीं हो रहा, तो शायद आज उनका नाम कोई नहीं जानता। पेशेंस का मतलब है वो भी करना जो बोरिंग लगे, वो भी बिलीव करना जो दिख नहीं रहा। कंपाउंडिंग एक सीड है, अगर तुम हर दिन खोद खोद कर देखोगे कि वो बड़ा हुआ या नहीं, तो वो कभी नहीं उगेगा। प्रैक्टिकल लेसन, कंपाउंडिंग सिर्फ पैसों में नहीं, आदतों में भी। कंपाउंडिंग सिर्फ बैंक अकाउंट में नहीं होता, आपकी जिंदगी में भी होता है। हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखना, थोड़ा थोड़ा बेटर बनना, थोड़ा थोड़ा बचत करना, ये सब कंपाउंडिंग ही है। नॉलेज कंपाउंड होता है। आप आज एक किताब पढ़ते हो, कल दूसरा एक्सपीरियंस जोड़ते हो और धीरे धीरे आपकी सोच गहराती जाती है। हेल्थ कंपाउंड होती है। अगर आप रोज थोड़ा सा एक्सरसाइज करते हो, एक साल बाद वो छोटा हैबिट बड़ा फर्क लाता है। रिलेशनशिप्स कंपाउंड होती है। हर दिन थोड़ा रिस्पेक्ट, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग, वो रिश्ते को अनब्रेकेबल बना देता है। लेसन, कंपाउंडिंग इज नॉट जस्ट अ फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट, इट्स द लॉ ऑफ ग्रोथ इन एवरी एरिया ऑफ लाइफ। कंपाउंडिंग को ब्रेक करने वाली 3 बड़ी मिस्टेक्स। मॉर्गन बताते हैं कि लोग कंपाउंडिंग का मैजिक खुद अपने हाथों से तोड़ देते हैं। कैसे? इम्पेशंस, मुझे अभी रिजल्ट चाहिए। दे क्विट टू अर्ली। ओवर कॉन्फिडेंस, मुझे मार्केट की फ्यूचर पता है। दे मेक रिस्की बेट्स एंड लूज एवरीथिंग। इनकंसिस्टेंसी, आज इन्वेस्ट किया, कल भूल गए। कंपाउंडिंग को फ्यूल चाहिए, रेगुलर एफर्ट। कंपाउंडिंग का मैजिक तभी काम करता है जब तुम उसे इंटरप्ट करना बंद करो। द पावर ऑफ स्टार्टिंग अर्ली। मॉर्गन कहते हैं, यू डोंट नीड टू बी ब्रिलियंट, यू जस्ट नीड टू स्टार्ट अर्ली। अगर आप 20 की उम्र में 5,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो तो 60 की उम्र तक वो लाखों बन सकता है। पर अगर आप वही 5,000 रुपए 40 की उम्र में इन्वेस्ट करते हो तो रिजल्ट आधा रह जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने टाइम खो दिया। कंपाउंडिंग को पावर देता है टाइम प्लस कंसिस्टेंसी। मनी को ज्यादा टाइम दो, वो खुद मल्टीप्लाई हो जाएगी। सिंपल मैथ, 10,000 रुपए @10% इंटरेस्ट, 10 साल में 26,000 रुपए, 20 साल में 67,000 रुपए, 30 साल में 1,74,000 रुपए, 40 साल में 4,52,000 रुपए। सेम रेट, सेम पर्सन, सिर्फ टाइम अलग। लेसन, द अर्लियर यू स्टार्ट, द लेजर यू नीड टू डू। इमोशनल ट्रूथ, स्लो सक्सेस फील्स बोरिंग। मॉर्गन कहते हैं, पेशेंस इज नॉट नेचुरल, इट्स इमोशनल स्ट्रेंथ। धीरे सक्सेस मिलना बोरिंग लगता है, इसलिए लोग बीच में स्ट्रैटेजी बदल देते हैं। लेकिन याद रखो, जो चीज धीरे बनती है वही लंबे समय तक टिकती है। क्विक सक्सेस बर्न्स फास्ट, स्लो सक्सेस लास्ट्स फॉरएवर। अगर आप हर दिन थोड़ा इन्वेस्ट करते हैं, चाहे नॉलेज में, पैसे में या हैबिट्स में, एक दिन वो इतना बड़ा बन जाता है कि दुनिया उसे ओवरनाइट सक्सेस कह देती है। फाइनल लेसन, धीरे चलो लेकिन रुकना मत। कंपाउंडिंग का मैजिक सिंपल है। अगर आप हर दिन कुछ अच्छा करते रहो तो एक दिन वो एफर्ट एक्सप्लोड हो जाएगा। ग्रोथ टेक्स टाइम, दोज हु गिव टाइम गेट द ट्रेजर। सो नेक्स्ट टाइम जब आप सोचो कि कुछ खास रिजल्ट नहीं दिख रहा, याद रखना अंदर कुछ बड़ा बन रहा है। हर दिन थोड़ा थोड़ा करो, क्योंकि जब कंपाउंडिंग काम करता है तो छोटी शुरुआत भी बड़ा कमाल कर जाती है। समरी ऑफ रूल 2, एक कंपाउंडिंग को समझो, जल्दी रिजल्ट मत चाहो। 2 टाइम को अपना सबसे बड़ा पार्टनर बनाओ। 3 कंसिस्टेंसी ही सबसे बड़ा टैलेंट है। 4 कंपाउंडिंग हर चीज में होता है, नॉलेज, हैबिट्स, वेल्थ। 5 स्लोली बट स्टेडली चलो, क्योंकि जो रुकता है वो हारता है। रूल 3,
सेव मनी, क्योंकि फ्यूचर अनप्रेडिक्टेबल है। कभी आपने सोचा है कि दुनिया के सबसे अमीर लोग भी सेविंग क्यों करते हैं? जब उनके पास ऑलरेडी इतना पैसा है तो फिर वो क्यों बचाते हैं? क्योंकि मॉर्गन हाउसल कहते हैं, सेविंग इज नॉट अबाउट हैविंग मनी, इट्स अबाउट हैविंग फ्रीडम। और ये बात बहुत गहरी है। सेविंग का मतलब सिर्फ पैसा जमा करना नहीं होता। इसका मतलब होता है कंट्रोल, अपने फ्यूचर पर, अपने डिसीजंस पर और अपनी लाइफ पर कंट्रोल। क्यों सेव करना जरूरी है? आज की दुनिया में अनसर्टेनिटी सबसे बड़ा ट्रूथ है। जॉब टुमारो भी रहेगी या नहीं, कोई गारंटी नहीं। मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे, कोई नहीं जानता। हेल्थ, फैमिली, इकोनॉमी, सब कुछ अनप्रेडिक्टेबल है। मॉर्गन कहते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरी प्लान इज प्लानिंग फॉर द प्लान, नॉट टू गो अकॉर्डिंग टू प्लान। यानी प्लान बनाओ, लेकिन ये भी मानो कि वो फेल भी हो सकता है, और जब वो फेल हो तब सेविंग्स ही तुम्हें बचाती है। रियल लाइफ स्टोरी, द रेनी डे। मान लो 2 दोस्त हैं, रवि और अमन। दोनों की सैलरी एक जैसी है, 50,000 रुपए पर मंथ। रवि हर महीने कुछ न कुछ बचाता है, 50,000,000। अमन सोचता है, अभी तो एंजॉय करना है, बाद में देखेंगे। 1 साल बाद अमन की जॉब चली जाती है। रवि के पास 1 लाख की सेविंग्स है, अमन के पास कुछ नहीं। अब बताओ, कौन शांत रहेगा, कौन कॉन्फिडेंट रहेगा, कौन सोच समझकर नेक्स्ट स्टेप ले पाएगा? मनी डजंट जस्ट बाय थिंग्स, इट बाइज पीस ऑफ माइंड। सेविंग सिर्फ पैसा नहीं, एक इमोशन है जो आपको फ्रीडम देता है कि आप नो कह सके उन चीजों को जो आपको पसंद नहीं। साइकोलॉजी बिहाइंड सेविंग। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी। लोग सोचते हैं अमीरी दिखाने से आती है, जैसे ब्रांडेड क्लोथ्स, लक्जरी कार्स, गैजेट्स। लेकिन असली अमीरी वो है जो दिखती नहीं। वो है आपके बैंक बैलेंस में, आपके इमरजेंसी फंड में, और उस कॉन्फिडेंस में कि अगर कल कुछ गलत हुआ तो मैं संभालूंगा। सेविंग ईगो को नहीं, सेल्फ कंट्रोल को दिखाती है। व्हाई पीपल डोंट सेव, एक कंपैरिजन का जाल। लोग दूसरों से कंपेयर करके खर्च करते हैं। वो नया आईफोन ले रहा है तो मैं भी लूं, वो मालदीव्स गया तो मैं भी जाना चाहिए। लेकिन मॉर्गन कहते हैं, स्पेंडिंग मनी टू शो पीपल हाउ मच मनी यू हैव इज द फास्टेस्ट वे टू हैव लेस मनी। यानी शो ऑफ करने से वेल्थ नहीं बढ़ती, घटती है। 2 इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। हम चाहते हैं अभी मजा मिले, अभी खुशी मिले, लेकिन सेविंग डीलेड सेटिस्फैक्शन सिखाती है, थोड़ा इंतजार करो और कल ज्यादा पाओ। 3 नो गोल। लोग सोचते हैं किस लिए बचाऊं, पर ट्रूथ ये है, सेविंग का कोई स्पेसिफिक रीजन जरूरी नहीं, क्योंकि लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है। कल क्या होगा कोई नहीं जानता। Save not because you have a goal, but because you don't know what your goal will be. The math of saving versus earning. Morgan कहते हैं, you can build wealth without a high income, but you can't build wealth without a high savings rate. मतलब ज्यादा कमाना उतना जरूरी नहीं जितना कम खर्च करना और ज्यादा बचाना। एग्जाम्पल, अगर आप 1 लाख रुपए कमा रहे हो और 90,000 रुपए खर्च करते हो तो आपकी सेविंग रेट सिर्फ 10% है। लेकिन कोई दूसरा 50,000 रुपए कमा रहा है और 30,000 रुपए खर्च करता है तो उसकी सेविंग रेट 40% है, और वो आपसे ज्यादा तेजी से फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ेगा। लेसन, हाई इनकम इंप्रेसेस पीपल, हाई सेविंग्स इंप्रेसेस योर फ्यूचर। एग्जाम्पल, मॉर्गन्स पर्सनल लाइफ। मॉर्गन खुद कहते हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी लक्जरी लाइफस्टाइल नहीं अपनाया। वो नॉर्मल हाउस में रहते हैं, सिंपल कार चलाते हैं, लेकिन उनके पास इतनी फ्रीडम है कि उन्हें कभी जॉब की चिंता नहीं करनी पड़ी। वो कहते हैं, द एबिलिटी टू डू वॉट यू वॉन्ट व्हेन यू वॉन्ट विद whom you want is the highest form of wealth. और वो फ्रीडम सिर्फ एक चीज से आती है, सेविंग। इमेजिन दिस, सोचो अगर कल तुम्हारी जॉब चली जाए, क्या तुम अगले 6 महीने आराम से जी सकते हो? अगर आंसर है यस, तो तुम ऑलरेडी रिच हो। अगर आंसर है नो, तो सेविंग शुरू करने का यही सही वक्त है। रिच वो नहीं जिसके पास बहुत पैसा है, रिच वो है जिसके पास डर नहीं है। रूल 3, सेव मनी, क्योंकि फ्यूचर अनप्रेडिक्टेबल है। कभी आपने सोचा है कि दुनिया के सबसे अमीर लोग भी सेविंग क्यों करते हैं? जब उनके पास ऑलरेडी इतना पैसा है
तो फिर वो क्यों बचाते हैं? क्योंकि मॉर्गन हाउसल कहते हैं, सेविंग इज नॉट अबाउट हैविंग मनी, इट्स अबाउट हैविंग फ्रीडम। और ये बात बहुत गहरी है। सेविंग का मतलब सिर्फ पैसा जमा करना नहीं होता। इसका मतलब होता है कंट्रोल, अपने फ्यूचर पर, अपने डिसीजंस पर और अपनी लाइफ पर कंट्रोल। क्यों सेव करना जरूरी है? आज की दुनिया में अनसर्टेनिटी सबसे बड़ा ट्रूथ है। जॉब टुमारो भी रहेगी या नहीं, कोई गारंटी नहीं। मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे, कोई नहीं जानता। हेल्थ, फैमिली, इकोनॉमी, सब कुछ अनप्रेडिक्टेबल है। मॉर्गन कहते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरी प्लान इज प्लानिंग फॉर द प्लान नॉट टू गो अकॉर्डिंग टू प्लान। यानी प्लान बनाओ, लेकिन ये भी मानो कि वो फेल भी हो सकता है, और जब वो फेल हो तब सेविंग्स ही तुम्हें बचाती है। रियल लाइफ स्टोरी, द रेनी डे। मान लो 2 दोस्त हैं, रवि और अमन। दोनों की सैलरी एक जैसी है, 50,000 रुपए पर मंथ। रवि हर महीने कुछ न कुछ बचाता है, 5,000, 10,000। अमन सोचता है, अभी तो एंजॉय करना है, बाद में देखेंगे। 1 साल बाद अमन की जॉब चली जाती है। रवि के पास 1 लाख की सेविंग्स है, अमन के पास कुछ नहीं। अब बताओ, कौन शांत रहेगा, कौन कॉन्फिडेंट रहेगा, कौन सोच समझकर नेक्स्ट स्टेप ले पाएगा? मनी डजंट जस्ट बाय थिंग्स, इट बाइज पीस ऑफ माइंड। सेविंग सिर्फ पैसा नहीं, एक इमोशन है जो आपको फ्रीडम देता है कि आप नो कह सके उन चीजों को जो आपको पसंद नहीं। साइकोलॉजी बिहाइंड सेविंग। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी। लोग सोचते हैं अमीरी दिखाने से आती है, जैसे ब्रांडेड क्लोथ्स, लक्जरी कार्स, गैजेट्स। लेकिन असली अमीरी वो है जो दिखती नहीं। वो है आपके बैंक बैलेंस में, आपके इमरजेंसी फंड में, और उस कॉन्फिडेंस में कि अगर कल कुछ गलत हुआ तो मैं संभालूंगा। सेविंग ईगो को नहीं, सेल्फ कंट्रोल को दिखाती है। व्हाई पीपल डोंट सेव, एक कंपैरिजन का जाल। लोग दूसरों से कंपेयर करके खर्च करते हैं। वो नया आईफोन ले रहा है तो मैं भी लूं, वो मालदीव्स गया तो मैं भी जाना चाहिए। लेकिन मॉर्गन कहते हैं, स्पेंडिंग मनी टू शो पीपल हाउ मच मनी यू हैव इज द फास्टेस्ट वे टू हैव लेस मनी। यानी शो ऑफ करने से वेल्थ नहीं बढ़ती, घटती है। 2 इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। हम चाहते हैं अभी मजा मिले, अभी खुशी मिले, लेकिन सेविंग डीलेड सेटिस्फैक्शन सिखाती है, थोड़ा इंतजार करो और कल ज्यादा पाओ। 3 नो गोल। लोग सोचते हैं किस लिए बचाऊं, पर ट्रूथ ये है, सेविंग का कोई स्पेसिफिक रीजन जरूरी नहीं, क्योंकि लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है। कल क्या होगा कोई नहीं जानता। Save not because you have a goal, but because you don't know what your goal will be. The math of saving versus earning. Morgan कहते हैं, you can build wealth without a high income, but you can't build wealth without a high savings rate. मतलब ज्यादा कमाना उतना जरूरी नहीं जितना कम खर्च करना और ज्यादा बचाना। एग्जाम्पल, अगर आप 1 लाख रुपए कमा रहे हो और 90,000 रुपए खर्च करते हो, तो आपकी सेविंग रेट सिर्फ 10% है। लेकिन कोई दूसरा 50,000 रुपए कमा रहा है और 30,000 रुपए खर्च करता है, तो उसकी सेविंग रेट 40% है, और वो आपसे ज्यादा तेजी से फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ेगा। लेसन, हाई इनकम इंप्रेसेस पीपल, हाई सेविंग्स इंप्रेसेस योर फ्यूचर। एग्जाम्पल, मॉर्गन्स पर्सनल लाइफ। मॉर्गन खुद कहते हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी लक्जरी लाइफस्टाइल नहीं अपनाया। वो नॉर्मल हाउस में रहते हैं, सिंपल कार चलाते हैं, लेकिन उनके पास इतनी फ्रीडम है कि उन्हें कभी जॉब की चिंता नहीं करनी पड़ी। वो कहते हैं, द एबिलिटी टू डू वॉट यू वॉन्ट, व्हेन यू वॉन्ट, विद whom you want is the highest form of wealth. और वो फ्रीडम सिर्फ एक चीज से आती है, सेविंग। इमेजिन दिस, सोचो अगर कल तुम्हारी जॉब चली जाए, क्या तुम अगले 6 महीने आराम से जी सकते हो? अगर आंसर है यस, तो तुम ऑलरेडी रिच हो। अगर आंसर है नो, तो सेविंग शुरू करने का यही सही वक्त है। रिच वो नहीं जिसके पास बहुत पैसा है, रिच वो है जिसके पास डर नहीं है। हाउ मच शुड यू सेव? मॉर्गन कहते हैं, सेव एज मच एज यू कैन फॉर एज लॉन्ग एज यू कैन। क्योंकि कोई फिक्स नंबर नहीं होता, 10%, 20% या 50%, जो भी पॉसिबल है शुरू करो। इंपॉर्टेंट ये नहीं कि कितना बचाते हो, इंपॉर्टेंट ये है कि हैबिट बनाओ। स्टार्ट स्मॉल, ग्रो बिग।
जैसे एक जिम में पहली बार जाते हो तो 10 किलो से शुरू करते हो, वैसे ही सेविंग की हैबिट भी धीरे धीरे स्ट्रांग होती है। द रियल पर्पस ऑफ सेविंग का पर्पस इंटरेस्ट कमाना नहीं, बल्कि ऑप्शन रखना है। मॉर्गन कहते हैं, सेविंग्स गिव्स यू ऑप्शंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी। जब आपके पास पैसा होता है, आपको यस या नो कहने की पावर मिलती है। एग्जाम्पल, अगर बॉस गलत बिहेवियर करे तो आप जॉब छोड़ सकते हो। अगर कोई टॉक्सिक एनवायरनमेंट है तो आप बाहर निकल सकते हो। अगर कोई अपॉर्चुनिटी आए तो आप रिस्क ले सकते हो। लेसन, सेविंग बाइज यू इंडिपेंडेंस, नॉट लक्जरी। एग्जाम्पल, द इमरजेंसी फंड पावर। पैंडेमिक के टाइम में बहुत लोग सडनली जॉबलेस हो गए। जो लोग सेविंग कर रहे थे वो सर्वाइव कर पाए, जो नहीं कर रहे थे वो स्ट्रगल करने लगे। मॉर्गन कहते हैं, सेविंग्स इज योर पर्सनल शील्ड अगेंस्ट अनसर्टेनिटी। इमरजेंसी फंड एक इनविजिबल आर्मोर की तरह होता है। जब दुनिया हिलती है तो वही आपको गिरने से बचाता है। पीपल हु सेव स्लीप बेटर एट नाइट। द माइंडसेट शिफ्ट। सेविंग का मतलब खुद को रोकना नहीं है, बल्कि खुद को एम्पावर करना है। जब आप बचाते हो तो आप दूसरों पर डिपेंड होना छोड़ देते हो। आपकी चॉइसेस अब फियर से नहीं, फ्रीडम से आती है। सेविंग इज नॉट अबाउट बीइंग चीप, इट्स अबाउट बीइंग इन कंट्रोल। द हिडन जॉय ऑफ सेविंग। कभी आपने वो सेटिस्फैक्शन महसूस किया है जब आप किसी चीज के लिए सेविंग करते हो और फिर उसे खुद खरीदते हो? वो खुशी अनमैच्ड होती है, क्योंकि उसमें ओनरशिप का इमोशन होता है। मॉर्गन कहते हैं, हैप्पीनेस कम्स नॉट फ्रॉम स्पेंडिंग बट फ्रॉम सिक्योरिटी। स्पेंड करने से हैप्पीनेस टेम्पररी होती है, सेविंग से पीस परमानेंट होती है। प्रैक्टिकल टिप्स फॉर स्मार्ट सेविंग। एक, पे योरसेल्फ फर्स्ट। सैलरी मिलते ही पहले सेविंग करो, बाद में खर्च, बाकी सब एडजस्टमेंट अपने आप हो जाएगा। 2, ऑटोमेटेड। सेविंग को ऑटोमेटिक बना दो ताकि टेम्पटेशन कम हो। 3, अवॉइड लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। इनकम बढ़े तो खर्च मत बढ़ाओ, पहले सेविंग बढ़ाओ। 4, हैव एन इमरजेंसी फंड। कम से कम 6 महीने का खर्च साइड में रखो। 5, डोंट कंपेयर। हर किसी का फाइनेंशियल जर्नी अलग है, तुम्हारा फोकस सिर्फ तुम्हारी ग्रोथ पर हो। अ डीप ट्रूथ, सेविंग इज बोरिंग बट पावरफुल। मॉर्गन कहते हैं, द एबिलिटी टू सेव मनी इज द गैप बिटवीन योर ईगो एंड योर इनकम। सेविंग ग्लैमरस नहीं होती क्योंकि वो स्लो होती है, हिडन होती है, लेकिन वही तुम्हें लॉन्ग टर्म पीस देती है। लक्जरी दिखती है, सिक्योरिटी महसूस होती है। फाइनल लेसन, फ्यूचर अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन तुम तैयार रहो। लाइफ सरप्राइजेस देती है, कभी अच्छी कभी बुरी, लेकिन अगर तुम्हारे पास सेविंग्स है तो कोई भी सरप्राइज तुम्हें तोड़ नहीं सकता। यू कांट प्रिडिक्ट द फ्यूचर बट यू कैन प्रिपेयर फॉर इट। सेविंग का मतलब है भविष्य से डरना नहीं, बल्कि उसका सामना करने की ताकत रखना। सेव मनी नॉट बिकॉज यू हैव टू बट बिकॉज यू डिजर्व पीस, नॉट पैनिक। रूल 3 समरी। एक, फ्यूचर अनप्रेडिक्टेबल है, सेविंग तुम्हारी सेफ्टी नेट है। 2, सेविंग ईगो नहीं, फ्रीडम देती है। 3, इनकम से ज्यादा जरूरी है सेविंग रेट। 4, सेविंग का गोल सिर्फ इंटरेस्ट नहीं, इंडिपेंडेंस है। 5, जो सेव करता है वो हर स्टॉर्म में स्टेबल रहता है। रूल 4, कंपैरिजन से बचो। कभी आपने नोटिस किया है, आपका मूड तब तक अच्छा रहता है जब तक आप दूसरों से कंपेयर नहीं करते। आप खुश हो अपने फोन से जब तक किसी का नया आईफोन नहीं देखते। आपको अपने घर से प्यार है जब तक किसी का लक्जरी फ्लैट नहीं दिखता। आपको अपनी इनकम ठीक लगती है जब तक आप किसी का सक्सेस पोस्ट इंस्टाग्राम पर नहीं देखते। और फिर अंदर से एक आवाज आती है, मुझे भी ये चाहिए। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, द फास्टेस्ट वे टू फील रिच इज टू स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ टू अदर्स। लेकिन आज की दुनिया में ये सबसे मुश्किल काम है, कंपैरिजन का जाल, द मॉडर्न ट्रैप। हम एक ऐसी सोसाइटी में जी रहे हैं जहां हर चीज दिखती है लेकिन सच्चाई छुपी होती है। सोशल मीडिया पर लोग सिर्फ अपनी सक्सेस दिखाते हैं लेकिन स्ट्रगल कभी नहीं। वो लक्जरी दिखाते हैं लेकिन लोन नहीं, वो कार दिखाते हैं लेकिन EMI नहीं। मॉर्गन लिखते हैं, someone is sitting in a car better than yours, but they might be in a much worse place financially। यानी जो बाहर से अमीर दिखता है वो अंदर से परेशान भी हो सकता है। कंपैरिजन हैप्पीनेस को मारता नहीं,
उसे स्लोली जहर देता है। एग्जाम्पल, द टू नेबर स्टोरी। मॉर्गन हाउसल अपनी किताब में एक कहानी बताते हैं। दो पड़ोसी थे, रोन और डेविड। रोन एक मिडिल क्लास आदमी था, सिंपल लाइफ में खुश। डेविड बहुत सक्सेसफुल दिखता था, नई कार, बड़ा घर, वेकेशंस। रोन अक्सर सोचता था, काश मैं डेविड की तरह सक्सेसफुल होता। लेकिन कुछ सालों बाद खबर आई, डेविड बैंकरप्ट हो गया। वो सब दिखावा था, लोन्स, डेब्ट्स, क्रेडिट कार्ड्स। और रोन को तब समझ आया, जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। लेसन, डोंट कंपेयर योर चैप्टर 1 विद समवन एल्सेस चैप्टर 20। हर किसी की स्टोरी अलग है। किसी ने जल्दी शुरू किया, किसी ने देर से, किसी को शॉर्टकट मिला, किसी ने स्ट्रगल किया। कंपैरिजन करने से बस डिसअपॉइंटमेंट बढ़ती है। द साइकोलॉजी ऑफ कंपैरिजन। कंपैरिजन हमारे दिमाग का नेचुरल पैटर्न है। ह्यूमन ब्रेन हमेशा रेफरेंस पॉइंट ढूंढता है, मैं उससे बेटर हूं या वर्स। लेकिन प्रॉब्लम यह है, दुनिया इन्फिनिट है और रेफरेंस पॉइंट्स एंडलेस। इसलिए कंपैरिजन कभी खत्म नहीं होता। मॉर्गन कहते हैं, you'll never be happy if you always look at what others have। आज कोई आपसे आगे है, कल कोई और होगा। तो अगर हैप्पीनेस दूसरों से कंपेयर करने पर डिपेंड करेगी तो आप कभी खुश नहीं रह पाओगे। कंपैरिजन एक रेस है जिसका फिनिश लाइन कोई नहीं। द हिडन ट्रूथ ऑफ वेल्थ। मॉर्गन बताते हैं कि वेल्थ और हैप्पीनेस का कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, क्योंकि वेल्थ रिलेटिव होती है। आपको ज्यादा तब लगता है जब किसी के पास कम हो। एग्जाम्पल, अगर आपकी सैलरी ₹1 लाख है और दोस्तों की 50,000 रुपए, तो आप खुश महसूस करते हो। लेकिन अगर आपकी ₹1 लाख है और दोस्तों की ₹2 लाख, तो आप दुखी महसूस करते हो। सेम इनकम, सेम लाइफ, बस कंपैरिजन ने परसेप्शन बदल दिया। लेसन, कंपैरिजन रियलिटी नहीं बदलता, सिर्फ फीलिंग बदलता है। स्टोरी, द रिच मैन हु वॉजंट हैप्पी। एक बार एक मल्टी मिलियनेयर बिजनेसमैन से किसी ने पूछा, सर, आप इतने अमीर होकर भी खुश क्यों नहीं हैं? वो बोला, क्योंकि मेरा दोस्त मुझसे ज्यादा रिच है। देखा, कभी न खत्म होने वाली रेस। मॉर्गन कहते हैं, नो मैटर हाउ रिच यू आर, समवन विल ऑलवेज हैव मोर। इसलिए अगर हैप्पीनेस दूसरों के लेवल पर डिपेंड करती है तो वो कभी स्थायी नहीं होगी। कंपैरिजन वो आग है जो हमेशा फ्यूल मांगती है और तुम खुद जलते रहते हो। वाई कंपैरिजन किल्स फाइनेंशियल विजडम। कंपैरिजन सिर्फ हैप्पीनेस नहीं, फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग भी खराब करता है। जब हम दूसरों को लग्जरी चीजें खरीदते देखते हैं तो हम भी इम्पल्स में वही करना चाहते हैं, चाहे उसकी जरूरत न हो या अफोर्डेबिलिटी न हो। मॉर्गन कहते हैं, पीपल डू क्रेजी थिंग्स विद मनी बिकॉज दे सी अदर्स डूइंग देम। एग्जाम्पल, अगर किसी फ्रेंड ने क्रिप्टो में प्रॉफिट कमाया तो आप भी इन्वेस्ट कर दोगे बिना समझे। अगर किसी ने न्यू कार ली तो आप भी EMI पे ले लोगे बिना नीड के। रिजल्ट, शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस, लॉन्ग टर्म स्ट्रेस। कंपैरिजन आपको दूसरों की सक्सेस दिखाता है लेकिन आपकी पीस छीन लेता है। द रियल मीनिंग ऑफ इनफ। मॉर्गन की किताब का सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट है इनफ। वो कहते हैं, द हार्डेस्ट फाइनेंशियल स्किल इज गेटिंग द गोल पोस्ट टू स्टॉप मूविंग। यानी हमें सीखना होगा कि कब रुकना है, कब कहना है, बस अब ये मेरे लिए इनफ है। क्योंकि अगर गोल पोस्ट हर बार आगे बढ़ेगा तो सेटिस्फैक्शन कभी नहीं मिलेगी। एग्जाम्पल, पहले आप सोचते हो बस ₹10 लाख हो जाए, फिर वो हुआ। अब सोचते हो अब ₹1 करोड़ चाहिए, फिर ₹10 करोड़। और ये रेस कभी खत्म नहीं होती। लेसन, इनफ इज नॉट अबाउट लेस एम्बिशन, इट्स अबाउट मोर पीस, द आर्ट ऑफ बीइंग कंटेंट। कॉन्टेंटमेंट का मतलब ये नहीं कि आप ग्रो करना छोड़ दो। इसका मतलब है आपकी ग्रोथ ग्रीड से नहीं, ग्रैटिट्यूड से आए। मॉर्गन कहते हैं, कॉन्टेंटमेंट इज द गैप बिटवीन वॉट यू हैव एंड वॉट यू वॉन्ट। अगर वो गैप छोटा है तो आप पीसफुल हो, अगर वो बड़ा है तो आप हमेशा बेचैन रहोगे। जो मिला है उसके लिए शुक्रिया कहना कभी न मिलने वाले के लिए रोने से ज्यादा पावरफुल है। एग्जाम्पल, द इन्वेस्टर हु क्विट अर्ली। एक इन्वेस्टर था, राजेश। वो एवरेज रिटर्न से खुश था। वो धीरे धीरे इन्वेस्ट करता रहा, कंपाउंड इंटरेस्ट को अपना दोस्त बना लिया। उसका दोस्त समीर एग्रेसिव था, मुझे जल्दी करोड़पति बनना है।
समीर ने हाई रिस्क बेट्स लगाए और कुछ सालों में सब गवा दिया। राजेश स्टेडी रहा और रिटायरमेंट के बाद फाइनेंशियली फ्री हुआ। मॉर्गन कहते हैं, नॉट लूजिंग इज ऑफन मोर इंपॉर्टेंट देन विनिंग बिग। कंपैरिजन ने समीर को रिस्क में डाल दिया, जबकि पेशेंस ने राजेश को पीस दी। लेसन, कंपैरिजन आपको दौड़ाता है, लेकिन पेशेंस आपको पहुंचाता है। द हिडन कॉस्ट ऑफ कंपैरिजन। हर बार जब आप दूसरों को देखकर खुद को छोटा समझते हो, आप अपनी हैप्पीनेस पर इंटरेस्ट काटते हो। मॉर्गन लिखते हैं, एनवी इज द टैक्स यू पे फॉर बीइंग ह्यूमन। कंपैरिजन एक इमोशनल टैक्स है। हर बार जब आप किसी और की लाइफ से जेलस होते हो, आप अपनी जॉय का हिस्सा खो देते हो। जेलसी दूसरों की लाइफ नहीं जलाती, आपकी जलाती है। प्रैक्टिकल टिप्स टू एस्केप कंपैरिजन। एक लिमिट सोशल मीडिया एक्सपोजर। हर चीज जो दिखती है सच नहीं होती। कम स्क्रॉल करो, ज्यादा लिव करो। 2 ट्रैक योर ओन प्रोग्रेस। कल आप जहां थे, आज उससे बेहतर हो, बस वही कंपैरिजन सही है। 3 डिफाइन योर इनफ। खुद से पूछो, मुझे सच में कितना चाहिए खुश रहने के लिए। 4 ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। हर दिन 3 चीजें लिखो जिनके लिए थैंकफुल हो। कंपैरिजन ग्रैटिट्यूड में डिसोल्व हो जाता है। 5 अवॉइड शोइंग ऑफ। आप दूसरों की कंपैरिजन का रीजन मत बनो। सिंपल रहो, पीसफुल रहो। बी द पर्सन हु डजंट नीड टू प्रूव एनीथिंग टू एनीवन। द डीप ट्रूथ, सक्सेस इज पर्सनल। हर इंसान की जर्नी अलग होती है। किसी के लिए सक्सेस फेम है, किसी के लिए पीस, किसी के लिए फैमिली टाइम और किसी के लिए फ्रीडम। मॉर्गन कहते हैं, यू माइट बी हैप्पियर इफ यू स्टॉप ट्राइंग टू बी समवन एल्सेस वर्जन ऑफ सक्सेस। कंपैरिजन दूसरों की डेफिनेशन अपनाने जैसा है, लेकिन जब आप अपनी डेफिनेशन बनाते हो, वहीं से असली फ्रीडम शुरू होती है। कंपैरिजन बंद करो, क्रिएशन शुरू करो। फाइनल लेसन, कंपैरिजन से आजादी ही असली अमीरी है। मॉर्गन हाउसल का ये मैसेज बहुत पावरफुल है। द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वेल्थ इज बीइंग एबल टू वेक अप एंड से, आई कैन डू व्हाटएवर आई वांट टुडे। और ये फ्रीडम सिर्फ तब पॉसिबल है जब आप कंपैरिजन के जाल से बाहर निकलते हैं। कंपैरिजन दूसरों की शैडो में जीना है और कॉन्टेंटमेंट अपनी रोशनी में। फाइनल लाइन, कंपैरिजन कमाओगे तो टेंशन बढ़ेगा, कॉन्टेंटमेंट कमाओगे तो लाइफ सुकून से भरेगी। रूल 4 समरी। एक कंपैरिजन एंडलेस रेस है, हैप्पीनेस को खत्म करता है। 2 हर किसी की जर्नी और स्ट्रगल अलग होती है। 3 इनफ डिफाइन करो और उसी में पीस ढूंढो। 4 ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो, जेलसी से आजाद रहो। 5 कंपैरिजन नहीं, कॉन्टेंटमेंट कमाओ, वही असली वेल्थ है। रूल 5, लक और रिस्क को समझो। कभी सोचा है क्यों कुछ लोग बहुत मेहनत करके भी सक्सेस नहीं पा पाते और कुछ लोग बहुत कम मेहनत में लाइफ बदल देते हैं? क्या ये सिर्फ टैलेंट का फर्क है? नहीं। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, एवरी आउटकम इन लाइफ इज अ मिक्स ऑफ लक एंड रिस्क। यानी सफलता और असफलता दोनों में लक और रिस्क का बहुत बड़ा रोल होता है। लक वो अदृश्य ताकत जो सब कुछ बदल सकती है। कई बार आपकी मेहनत, आपकी इंटेलिजेंस, आपकी प्लानिंग सब कुछ सही होता है, फिर भी चीजें आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं होती। और कभी कभी बिना किसी बड़ी प्लानिंग के लाइफ में अचानक कुछ ऐसा हो जाता है जो सब बदल देता है। यही है लक। मॉर्गन लिखते हैं, बिल गेट्स बिकेम बिल गेट्स नॉट जस्ट बिकॉज ही वाज स्मार्ट बट बिकॉज ही वाज आल्सो लकी। बिल गेट्स के पास 1975 में कंप्यूटर एक्सेस था, जो उस वक्त अमेरिका में सिर्फ कुछ ही स्कूल्स में अवेलेबल था। वो सही जगह सही समय पर था। अब सोचो, अगर वो स्कूल उस साल कंप्यूटर न लाता तो शायद हिस्ट्री कुछ और होती। सक्सेस में मेहनत जरूरी है, लेकिन लक का मैजिक ही उसे पॉसिबल बनाता है। रिस्क वही कॉइन का दूसरा साइड। जहां लक है वही रिस्क भी है। लक आपको ऊपर ले जा सकता है और रिस्क आपको नीचे गिरा सकता है, अचानक, बिना वार्निंग के। मॉर्गन कहते हैं, लक एंड रिस्क आर सिबलिंग्स born from the same parents but raised differently. लक तब दिखता है जब चीजें आपके फेवर में जाती है, रिस्क तब दिखता है जब चीजें अगेंस्ट चली जाती है, लेकिन दोनों का कंट्रोल आपके पास नहीं होता और यही बात लाइफ को अनप्रेडिक्टेबल बनाती है। एग्जाम्पल, बिल गेट्स और केंट इवंस। मॉर्गन हाउसल किताब में एक बहुत टचिंग स्टोरी बताते हैं। बिल गेट्स का एक चाइल्डहुड फ्रेंड था
केंट इवंस। दोनों साथ में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करते थे। दोनों के बड़े ड्रीम्स थे कि फ्यूचर में कुछ बड़ा करेंगे। लेकिन एक दिन केंट माउंटेन क्लाइंबिंग के दौरान गिर गया और उसकी डेथ हो गई। बिल गेट्स आगे बढ़ा, केंट नहीं कर पाया। लक और रिस्क, दोनों की कहानी यही है। एक को चांस मिला, दूसरे को नहीं। लेसन, कभी अपनी सक्सेस पर ज्यादा प्राउड मत हो और अपनी फेलियर पर ज्यादा गिल्टी मत, क्योंकि बहुत बार वो डिसीजन नहीं, डेस्टिनी होती है। लाइफ इज अनप्रिडिक्टेबल, कंट्रोल इल्यूजन है। हम सोचते हैं कि हम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, प्लानिंग, एफर्ट, स्ट्रैटेजी। लेकिन रियलिटी ये है कि लाइफ कभी लिनियर नहीं होती। लक और रिस्क हर टर्न पर हिडन होते हैं। मॉर्गन लिखते हैं, यू कांट प्लान फॉर एवरीथिंग, द वर्ल्ड इज टू रैंडम। इसका मतलब ये नहीं कि प्लानिंग बेकार है, बल्कि इसका मतलब ये है कि आपको हमेशा अनएक्सपेक्टेड के लिए तैयार रहना चाहिए। स्मार्ट वो नहीं जो सब प्रेडिक्ट कर ले, स्मार्ट वो है जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी में भी सर्वाइव कर ले। लक और रिस्क को समझने की रियल इंटेलिजेंस। मॉर्गन बताते हैं कि ट्रूली इंटेलिजेंट इन्वेस्टर या इंसान वो है जो जानता है कि लक और रिस्क हमेशा खेल में है। कभी आप जीतते हो तो थोड़ा हम्बल रहो, कभी हारते हो तो खुद को दोष मत दो, क्योंकि दोनों केसेस में पूरी कहानी आपको नहीं पता। एग्जाम्पल, कोई स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट करता है और सोचता है मैं जीनियस हूं, लेकिन शायद वो सिर्फ राइट टाइम पर एंट्री कर गया था, लक ने साथ दिया। दूसरा आदमी लॉस करता है और खुद को फूलिश समझता है,